आज हम लोग बायट-सॉर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन करने वाले हैं। आज हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, अगर कोई ऐसे करके सर्कुलर वायर है, इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा किए थे कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बनाता है। अगर करंट की दिशा में अपना फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा जो है हमको क्या देगा, राइट हैंड का फिंगर को ऐसे कर्ल करने पे अंगूठा हमको नॉर्थ पोल का डायरेक्शन बताएगा, अंदर की तरफ नॉर्थ पोल, इधर क्या साउथ पोल। ये मैग्नेट की तरह काम करता है। ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा किए थे पहले कभी। खैर छोड़ो, सिंपल से बात कर रहे हैं। करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो बायट-सॉर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, बहुत आसान है ये। इस तरह का डेरिवेशन ये वाला बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में एक बार पूछा तो था, ठीक। सीबीएसई में भी थोड़ा बहुत रहता है, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का रह सकता है, किसी और बोर्ड में भी, स्टेट बोर्ड में भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रिजल्ट इसका तो खैर कंपटीशन के लिए काम देगा ये। तो देखो आप जरा सा, ये करंट कैरिंग ऐसे सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अब हमको करना है तो क्या करना होगा भाई, बायट-सॉर्ट लॉ का क्लास किए होगे तब तो अच्छी बात है, नहीं तो बायट-सॉर्ट लॉ बाय एमन करके सर्च कर लेना, वो क्लास कर लेना। तो एक छोटा सा डीएल लेंथ है यहाँ पर, छोटा सा सबसे पहले डीएल लेंथ काटते हैं बायट-सॉर्ट लॉ में। अच्छा, तो ये छोटा सा डीएल लेंथ है और लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट है उसी दिशा में ऐसे करके ले लेते हैं। तो इधर ही हम लोग ले लिए क्या, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। ये छोटा सा डीएल काटे, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन इसका किधर है, यही एरो है, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। फिर इसी डीएल से हम लोग छोटा सा एक पॉइंट यहाँ मिलाते हैं और इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर आर, ठीक। और इसके बीच का ये एंगल मेरा क्या हो जाता है, थीटा, ठीक। ये सब चीज हम लोग जानते हैं। और ना यहाँ पे लिख सकते हैं सर्कुलर कॉइल में क्या क्या लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो हम उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज लिख देंगे हल्का, ठीक है। इसके लिए अभी हम जगह छोड़े हुए, अभी हम लिख देंगे थोड़ा सा। तो आगे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये छोटा सा डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पर वायर है, आर रेडियस है, आई करंट है, सारा डिटेल यहाँ लिखेंगे। अभी डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से बनाते हैं हम पहले, फ्रॉम बायट-सॉर्ट लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं छोटा सा डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा डीबी ना, बराबर होगा क्या, म्यू नॉट आई इंटू डीएल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब। ये सब हम लोग जानते हैं बायट-सॉर्ट लॉ से। और इसी डीबी को हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई इंटू डीएल क्रॉस आर बराबर डी एल आर आई इंटू साइन थीटा लिखना होता है, और डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। ये थीटा जो है मेरा, ये क्या है, 90 डिग्री। देखो तो आप यहाँ से यहाँ तक जो मिलाए हैं, ये मेरा रेडियस है ना, रेडियस जो है, रेडियस, और ये जो लाइन यहाँ से खींचे ये क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा और ये क्या है, त्रिज्या यानी रेडियस, और ये टेंजेंट एक दूसरे पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। क्लास 10th में ही ये चीज पढ़ना था। ये आर से ये मेरा क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्या, तो डीबी बराबर हो गया क्या, म्यू नॉट आई डीएल, और साइन थीटा में थीटा की जगह पे क्या करेंगे भाई, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर ना। अब देखो तो आप, ये जो dB आया है, ये छोटे से लेंथ के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और भी छोटा सा DL लेंथ यहाँ पर होगा, उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर जो DL हो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, जितना भी DL है सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ना कुछ DL छोटा छोटा टुकड़ा हर जगह हो सकता था। यहाँ पर अगर DL टुकड़ा है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो DL टुकड़ा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो DL का टुकड़ा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सारा DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर DB सबको जोड़ना पड़ेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और जोड़ने के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या, तो यहाँ पे फटाफट से करते हैं, इंटीग्रेटिंग क्या, बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो dB है इसका इंटीग्रेशन, इधर हो गया जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सब ना बाहर रहता है इंटीग्रेशन से। ये साइन 90 का मान, साइन 90 इज इक्वल टू होता है क्या, 1 ना। तो ये साइन 90 की जगह 1 कर सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई डीएल, यहाँ कुछ नहीं लिखे क्यों, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया है।
4 पाई आर स्क्वायर, इधर भी इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाता है, डीबी का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या बी, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, dm का इंटीग्रेशन m, dl का इंटीग्रेशन l। ये सब चीज तो इंटीग्रेशन में आपने किया होगा, अगर नहीं किया हुआ है तो सीधा यूट्यूब पर सर्च करना है क्लास 11th इंटीग्रेशन बाय एमन वर्ड या फिर इंटीग्रेशन बाय एमन वर्ड, आपको मिल जाएगा मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो, वहां से इंटीग्रेशन आप रिवाइज कर लेना अगर दिक्कत हो ये सब चीज़ में तो, ठीक है। या फिर मेरा 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में अभी आप जाओगे तो वहाँ पे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारा चीज़ मिलेगा। तो ये डीबी का इंटीग्रेशन क्या है, बी है। इधर आप देखो तो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट, उसको बाहर कर लिए, करंट का मान फिक्स 4 पाई आर स्क्वायर, सब फिक्स, बाहर निकाल लिए इसको। आर तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये तो फिक्स है, रेडियस के बराबर होगा ना। यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर क्या, ये कैपिटल आर रेडियस के बराबर है। अच्छा चलो, इधर आप डी एल ऐसे करके लिख सकते हो ना, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, सबको बाहर निकाल लिए, डीएल को अंदर में रखे हुए। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, एल यानी कि क्या, ये डीएल 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 सारा डीएल जुटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि इसका परिधि, सरकमफेरेंस, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं क्या। अच्छा एक बात और, बी यहाँ पे एक बात देखो तो आप एक चीज़ तो लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर क्या है, कैपिटल आर ना, यानी कि क्या, रेडियस। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर dl का इंटीग्रेशन अगर जो किए तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, l, l यानी कि क्या, हेयर l जो है वो l बराबर क्या होगा 2 पाई r ना, यानी कि क्या, सरकमफेरेंस, अच्छा ये सरकमफेरेंस हो गया, सरकमफेरेंस या फिर क्या पेरीमीटर बोल सकते हैं, एल, ये डीएल 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 सारा जुट करके, तो क्या कहते हैं, बी बराबर डीएल का इंटीग्रेशन एल बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, इस एल के जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई आर। अब देखो तो आप पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 बार में कैंसिल, स्क्वायर आर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 है, एक आर यहाँ बचा हुआ था तो आर। ये फार्मूला को आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पर एक करंट कैरिंग लूप के वजह से वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट हो गया 4.2 10⁻⁷, आई हो गया क्या, करंट ना। डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप असाइनमेंट से कुछ बेसिक सेक्शन का क्वेश्चन बना सकते हो आप, फिर बोर्ड लेवल वगैरह का भी क्वेश्चन सबको आप बना सकते हो। तो असाइनमेंट को देखना, बनाना कोशिश करना, ठीक है। और असाइनमेंट के लास्ट इसमें कुछ फार्मूला वगैरह का कलेक्शन वगैरह भी है, बर्ड साइज इसको कहते हैं, वो सब भी देखना, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट आई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, ये याद रखना आप, बहुत जरूरी ये फार्मूला है, ठीक है। 4.2 10⁻⁷ हो गया, ये हो गया करंट, ये हो गया क्या, 2 तो 2 है, r मेरा क्या है, रेडियस। हाँ अगर एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पे एक चीज़ छोटा सा नोट करना है आपको, क्या कि फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मान लो आपको यहाँ पर तो एक टर्न है ना ऐसे, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आ रहा है। अगर मान लो n टर्न हो, n टर्न यानी कि n के जगह पे मान लो 100 टर्न ऐसे किया हुआ हो, 500 टर्न ऐसे किया हुआ हो, तो अगर n बार घुमाया गया रहेगा, टर्न ऐसे 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 तार लपेटा हुआ रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड n गुना बढ़ जाएगा, n गुना हो जाएगा। नोट क्या, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स b बराबर हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। ये तो मेन फॉर्मूला है, यहीं तक आपको डिराइव करना है, लेकिन आप ये भी आगे लिख सकते हो कि अगर n नंबर ऑफ टर्न रहेगा तो n इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r फॉर्मूला आप पुट कर दोगे, ठीक है। चलो अब एक काम करना है, हम यहाँ पे जो जो चीज़ किए है ना, इसको अब जैसे बोर्ड एग्जाम में है तो डायरेक्ट यहीं से तो नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत यहाँ बताना पड़ेगा ना कि आई करंट है, आर मेरा रेडियस है, टेकिंग अ लेंथ dl ना, और उसके हिसाब से ऐसे, तो ये हम तरीका यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना और फिर ये हेडिंग देना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, आपका हो जाएगा। देखो अब आगे देखा जाए क्या लिख दिए हैं, इसको भी समझा देते हैं कि वी हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैरिंग अ करंट आई। एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट क्या है, आई है, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, यानी कि पी पॉइंट पर, यानी कि सेंटर पर,
मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी ताकत हम लोग पता करने वाले हैं। इसके लिए फॉर दिस इसके लिए क्या करना है हम लोग, टेकिंग अ डीएल लेंथ ऑफ वायर का डीएल लेंथ ले रहे हैं एंड आर, और आर जो है फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू डीएल, और यहाँ से यहाँ तक आर भी ले लिए पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए डीएल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टू अप्लाई क्या, बायोट-सावर्ट लॉ, इतना टू अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ, ताकि बायोट-सावर्ट लॉ लगा सके उसके लिए डीएल लेंथ लिए हैं और आर पोजीशन वेक्टर लिए। अब आगे बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग आगे ये सब डिराइव करते चले गए, फिर भी करते चले गए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, और उसके बाद आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो आप, ये तो हो गया बायोट-सावर्ट लॉ का एक छोटा सा एप्लीकेशन। इसके जस्ट बाद हम लोग एक और एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप फ्री हो गए, अच्छे तरीके से माइंड फ्रेश होगा, तो नेक्स्ट डेरिवेशन भी आप तुरंत ही कर लो तो अच्छा रहेगा। एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क रहेगा तो उसके वजह से क्या होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेमी सर्कुलर लूप के वजह से भी बोला जाता है करने के लिए, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता है, मान लो एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, कहीं बिहार बोर्ड में एक बार पूछा था, आप तो स्टेट बोर्ड के हो या फिर क्या किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको भी हो सकता है क्वेश्चन की करंट कैरिंग सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, ये जितना डेरिवेशन किए सब कुछ सेम, यही डीएल जब इंटीग्रेट होगा ना, यही जो एल होगा, तो ये क्या होगा, सेमी सर्कल रहेगा तो ये 2 पाई आर के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा, यानी कि क्या, सिर्फ पाई आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर, यानी कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर है ना। ये जो एल लेंथ है, ये एल लेंथ अगर ये सेमी सर्कल रहता तो 2 पाई आर की जगह क्या होता, सिर्फ मेरा पाई आर होता, और आर का ये कैंसिल हो जाता, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ क्या बचता, म्यू नॉट आई बाय 4 आर बचता ना। म्यू नॉट आई बाय 2 आर की जगह पे म्यू नॉट आई बाय 4 आर हो जाता अगर सेमी सर्कल लूप होता तो ना। तो ऐसे आप सोच सकते हैं सर्कुलर लूप की मदद से ही, अगर आपको सेमी सर्कुलर लूप का बोलेगा करने के लिए, तो यही सर्कुलर लूप में आपको क्या करना है, बस सिंपल 2 पाई आर की जगह पे क्या पाई आर इस्तेमाल कर दोगे आप, तो क्या म्यू नॉट आई बाय 2 आर पूरा सर्कल का है, आधा सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 4 आर, ठीक है। ये चीज़ आता है, आधा सर्कल का है तो बस सर्कल अगर आधा है तो इसका क्या आधा कर दिया। अगर 1/4 है, मान लो अगर ऐसे होता तब 90 डिग्री ऐसे बोल रहे हैं, यानी कि 1/4 हो जाता तो इतना, अब बटे क्या 4 हो जाता, सिंपल 4 टुकड़ा में बात। तो खैर ठीक है, ये सब चीज़ें चलो ठीक है, अब रहने देते हैं इसको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सर्कुलर आर्क के वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। आगे भी और भी डेरिवेशन करते चले जाएंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में।